बार श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ न आग थी और न ही अनाज था। सदियों से वहाँ पर एक परंपरा चल रही थी कि वहाँ के लोग भेड़ को मारकर उसके मांस को धूप में पकाकर खाते थे और अपनी भूख मिटाते थे। उस नगर के लोग अपने यहाँ आए मेहमानों को भी भेड़ का मीट खिलाते। गुरुजी ध्यान मग्न थे कि वहाँ पर एक चरवाहा आया और श्री नानक देव जी को प्रणाम करके बोला कि गुरुजी, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। इस भेड़ के सिवाय हमारे परंपरा के अनुसार मैं एक भेड़ का मांस आपको अर्पण करता हूँ। कृपया आप उस भेड़ का सेवन करें। गुरुजी ने कहा कि जैसे आपकी परंपरा आप वैसा ही करो। चरवाहे ने भेड़ को मारकर उसे पत्थर पर रखा और सूर्य देव की पूजा करने लगा। कुछ समय के पश्चात मांस पूरी तरह पककर तैयार हो गया। चरवाहे ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कृपया आप इस मांस को ग्रहण करें। गुरु नानक देव जी ने चरवाहे से कहा कि भेड़ की खाल और हड्डियों को एकत्रित करो। चरवाहे ने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी मरी हुई भेड़ की तरफ देखा और कहा, उठो, घास खाओ। जैसे ही गुरुजी ने कहा उसी वक्त भेड़ जिंदा हो गई और घास खाने लगी। चरवाहा ये देखकर हैरान हो गया। गुरुजी ने उससे कहा कि शहर में जाओ और किसी बड़े आदमी को लेकर आओ और उनको कहो कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। वह आपको परमात्मा से कहकर अनाज दिलवा देंगे। चरवाहा दौड़कर शहर में गया और एक धनी आदमी के पास जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया कि शहर के बाहर बहुत बड़े संत आए हुए हैं। उन्होंने मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया। वह आदमी ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चरवाहा बोला, ऐसा ही हुआ है। आप मेरे साथ चलें। गुरुजी ने आपको बुलाया है। गुरुजी कह रहे थे कि वे हमारे लिए आग और अनाज का प्रबंध कर देंगे। चरवाहा और धनी आदमी गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने उनको देखकर कहा कि किसी साधु या संत के पास कभी खाली हाथ नहीं आते। आप थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। गुरुजी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हमारे यहाँ अनाज का प्रबंध ही नहीं है। हम लोग तो भेड़ को सूरज की रोशनी में पकाकर ही खाते हैं। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो हमारी रियासत के राजा के पास जाकर इस बारे में मैं बात करता हूँ। राजा उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर हैरान हो गया और तुरंत उसके साथ गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर तुम मालिक की भक्ति श्रद्धा भाव से करोगे तो मालिक तुम्हारी परेशानी दूर कर सब कुछ ठीक कर देंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा कि तुम कहीं से भी अनाज का प्रबंध करो। राजा ने कहीं से अनाज का प्रबंध किया। गुरुजी ने अनाज को हाथ लगाकर राजा को वापस दे दिया और कहा, इस अनाज को जमीन में बो दो। गुरुजी की बात मानकर राजा ने वे अनाज जमीन में बो दिया। कुछ समय के पश्चात वहाँ पर भरपूर अनाज पैदा हुआ। पूरे शहर में अनाज की कमी नहीं रही। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा कि हर साल समय पर उस परमात्मा का नाम लेकर अनाज बोया करो। वो मालिक यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे। राजा और उस नगर के वासी श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए। श्री गुरु नानक देव जी ने उनको उपदेश दिया कि परमात्मा का सिमरन करो और दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर ये सब करोगे तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। गुरुजी ने एक भेड़ का जीवन बचाया और पूरे नगर के लिए अनाज का प्रबंध किया। ये सब करके गुरुजी ने अपनी अगली यात्रा पर चले गए।